अब यहां पे एक क्वेश्चन दिया है, कहता है मीन मीडियन रेंज एंड द ओनली मोड ऑफ 200 इंटीजर्स इज ऑल्सो 200। तो यहां पे 200 इंटीजर्स हैं हमारे पास और ये कहता है उनका मीन, उनका मीडियन, उनका रेंज और उनका एक ही मोड है और वो है 200। तो ये कहता है इन 200 में से अगर सबसे बड़ा इंटीजर a है तो a का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो अपने को इसमें से a बताना है जो कि सबसे बड़ा इंटीजर है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, वो हमको निकालना है। अगर हम देखें तो a का वैल्यू 400 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का वैल्यू 400 से बड़ा है और मीन मीडियन मोड 200 पे है तो इस केस में इसका जो रेंज होगा वो 200 से बड़ा आएगा। यानी इसका मतलब a का वैल्यू 400 से बड़ा नहीं रह सकता है। दूसरा केस कंसीडर करते हैं कि सपोज a का वैल्यू 400 है। तो अगर a का वैल्यू 400 है तो इसका मतलब इसका रेंज 200 होने के लिए जो आपके नंबर्स रहेंगे वो या तो 200 रहेंगे या 200 से ज्यादा रहेंगे। तो अगर आपके सारे नंबर्स 200 भी हैं और यहां पे ये 400 है तो वो केस में इसका जो मीन आएगा वो मीन इसका 200 से बड़ा आएगा। तो यानी वो केस में इसका मीन 200 नहीं रह सकता है, तो यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो a 400 से बड़ा नहीं हो सकता और a 400 भी नहीं हो सकता। फिर हम आते हैं हमारे तीसरे केस पे कि क्या अगर a का वैल्यू 399 है। a का वैल्यू 399, हमको पता है कि इसका रेंज 200 है, तो इसका मतलब इसका जो मिनिमम एंट्री आएगा वो 199 आएगा। तो यहां पे 199 से शुरू होके ये नंबर जाएंगे आपके 399 पे। अब हम देखें कि कितने ज्यादा से ज्यादा 199 रह सकते हैं। अब यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स 200 है, तो n प्लस 1/2 कितना हो गया, n प्लस 1/2 हो गया आपका 100.5। और क्योंकि आपका मीडियन भी 200 है तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा 99 वैल्यूज 199 हो सकते हैं, उससे ज्यादा 199 नहीं हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास हो गया 199, ये है हमारे पास 99 वैल्यूज और इसमें से एक वैल्यू है 399। अब बाकी 100 नंबर्स बचे। अगर उन 100 नंबर्स को सबसे छोटा मान लेते हैं तो सबसे छोटा 199 के बाद है 200। इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो इसका जो मीन आएगा वो आएगा आपका 199 इंटू 99 प्लस 399 प्लस 20000 अपॉन 200, जो कि आता है 200.5 के बराबर। तो आप अगर 399 लेते हैं तो वहां पे जो सबसे छोटा मीन का वैल्यू आएगा वो आएगा 200.5। तो यानी इसका मतलब a का वैल्यू 399 भी नहीं हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लेते हैं हमारा चौथा ऑप्शन। चौथे ऑप्शन में हम a को मान लेते हैं, a है 398। अब अगर a 398 है तो यहां पे हमको पता है कि रेंज 200 है, तो इसके लिए इसका जो मिनिमम आएगा वो 198 आएगा। तो अब देखते हैं कि यहां पे हमारे पास पॉसिबल है क्या कि ऐसा कि जहां पे हमको मीन मीडियन मोड और रेंज सब 200 मिले। तो यहां पे मिनिमम 198 मान लेते हैं और 99 एंट्रीज मान लेते हैं जो कि 198 है। अब इसके बाद क्योंकि 200 मीडियन चाहिए तो 200 मान लेते हैं। तो अगली 100 एंट्रीज 200 हो गई हमारे पास और फिर एक एंट्री हो गई हमारे पास 398। अब ये केस में इसका रेंज क्या है, इसका रेंज 200 है, इसका मीडियन क्या है, इसका मीडियन भी 200 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 200 की है तो मोड भी आपका 200 होगा। अब यहां पे हमको देखना है इसका मीन क्या है, तो इसका अगर हम मीन निकालेंगे तो इसका मीन हो जाएगा 198 इंटू 99 प्लस 200 इंटू 100 प्लस 398 होल डिवाइड बाय 200, जो कि 200 के बराबर आता है। तो ये केस में हमारे पास ये चारों ही कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं, रेंज भी 200, मीडियन भी 200, मोड भी 200 और मीन भी 200।
तो जो सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू इस सीरीज में हो सकता है वो है आपका 398। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका 398।